गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक अध्याय 2 में जो आपके यूनिट 2 के एक्सरसाइज 2.2 मतलब प्रश्नावली 2.2 में है कि द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करिए तथा बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित करिए। यह हमारे 2.2 प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्न है और यह उदाहरण में भी आपको मिलेगा। तो याद रहे जो मैथमेटिक्स के जो मेथड होती हैं, जो विधि होती हैं, उसमें आपको सिर्फ विधि सीखनी होती है। जैसे हम इसमें बहुपद के शून्य निकालना आपको बता देंगे और संबंध, तो अब ये नहीं कि आपको हर जो प्रश्न हो आपको हर सीखने को पड़े, बस एक कि आप शून्य निकालना सीखें और संबंध निकालना, वही आपके सब में लगभग सिर्फ गणित की संख्याएं बदली जाती हैं, बस ओनली डिजिट चेंज होती है, बाकी आपके रूल्स और मेथड वही होते हैं। तो चलिए जैसे मान लीजिए आपका पहला ही बहुपद हो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। गुणनखंडन विधि है इसके। सबसे पहले तो इसके फैक्टराइजेशन गुणनखंडन करेंगे, तो सबसे बहुत बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों के लिए यही होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये पहला स्टेप है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आपको क्या करना है, इस पहले अंतिम का और पहले वाले का मन में गुणा कर लेना गुणांकों को। जैसे यहाँ 8 लिखा है और यहाँ पे आपका क्या लिखा है, मान लीजिए इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का 8 में आप मन में गुणा कर लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ चिन्ह सहित -8 और 1, तो क्या आएगा, मन में गुणा कर लिया अपन ने, तो आपने पा लिया कि क्या आएगा, हमारा गुणा 8 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो मध्य पद है, इस मध्य पद को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना होता है कि जिनका गुणा यदि हम करें, गुणा कर दें या भाग कर दें, अधिकतर गुणा होता है, जिनका गुणा कर दें तो ये संख्या मिल जाए। कौन सी, जो आपने मन में गुणा कर दी -8, और उनको जोड़ दें उन्हीं संख्या को जो आपने प्राप्त की है, या घटा दें तो हमको ये वाली संख्या मिल जाए चिन्ह सहित। कौन सी, -2। x तो होगी ही क्योंकि आपको x वाले मान चाहिए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अंतिम पद और प्रथम पद का मन में गुणा कर लेना है चिन्ह सहित। तो 8 1 कम 8 माइनस का 8 है, देख लीजिए वो लिखा है। फिर ऐसी दो संख्याओं के जोड़े खोजने हैं जिनका योग या अंतर -2 है और गुणा -8। अब देखिए आपके पास बहुत सी ऐसी संख्याओं के जोड़े होंगे जिनका योग या अंतर, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, -2 मिलता होगा, लेकिन सिर्फ एक ऐसा जोड़ा ही ऐसा होगा कि जिनको आप गुणा कर दो तो -8 मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए बताएं कि 92 में 100 घट जाए तो 98 आता है। यहां देखिए 100 में क्या घटा दें आप, -102 घटा दें तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस के 4 में प्लस का 2 घटा दें तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस के 8 में प्लस 6 घटा दो तो -2 आ जाएगा। -12 में प्लस 2 घटा दें तो वो -12 में प्लस 10 घटा दें तो -2 आ जाएगा। मतलब आपको बहुत अनंत संख्याएं ऐसी मिलेंगी जोड़ा में, जिनको आप जोड़ घटा दो तो आप उनको क्या, आपको क्या मिल जाएगा, -2। लेकिन जोड़ा सिर्फ एक का ही ऐसा होगा जिनका गुणा भी -8 हो। तो सबसे आप यदि आप इस गुणा वाले जोड़े को ढूंढोगे तो आप जल्दी हल कर सकोगे। देखिए आप पहला जोड़ा ढूंढे, जैसे मान लीजिए आपने -8 और 1 खोजा तो क्या मिला, -8, पहला जोड़ा ये है। दूसरा -4 और 2 खोजा तो क्या मिला, -8। और ऐसे किसी संख्या का जोड़ा नहीं है कि जिनका आप गुणा कर सको तो क्या बन जाए, 8 बन जाए। अब देखिए पहली संख्या आपकी कौन, पहले जोड़े में कौन कौन संख्या थी, 8 थी और 1 थी, तो 8 एकम 8 तो होता है, लेकिन यदि इनको आप जोड़ते हो तो 2 नहीं मिल सकता, न घटाते हो तो नहीं 2 मिल सकता, आपको -2 चाहिए, तो आपका ये पहला जोड़ा फेल हुआ। ध्यान से अब दूसरा देखिए 4 दूनी 8 मिला, -8, 4 दूनी 8 होता है। अब देखिए इनकी कंडीशन देखिए 4 और 2 की। देखिए हम आपको 4 प्रकार बताते हैं 4 और 2 के। 4 + 2 बराबर क्या आएगा, 4 - 2 बराबर क्या आएगा, और -4 - 2 बराबर क्या आएगा, और -4 + 2 बराबर। देखिए यहाँ चारों संबंध अलग अलग हैं। इन चारों में से आपको कौन सा संबंध है लेना है, आपको ये चिन्ह बताएगा। देखिए यहाँ पे सब लोग जानते होंगे, सभी विद्यार्थी, कि 4 और 2 जोड़ दिए जाते हैं तो प्लस का 6, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं प्लस का 6। यहाँ देखिए एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या का चिन्ह जाएगा तो बड़ी संख्या 4 है, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या मिलेगा, +2।
यहाँ देखिए दोनों माइनस की हैं तो जुड़ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 4 प्लस का 2 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ये देखिए 4 आपको मान मिले तो अब आपको अपने आप पता चल गया होगा कि हमको कौन सी जोड़ी लेनी है। ये देखो ये वाली ले लेते हो तो 8 तो होगा, लेकिन प्लस का 8 भी आ जाएगा, 6 प्लस का, तो ये आप फेल हो जाओगे। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करते हैं, संख्याएं खोज लेते हैं, जोड़ा खोज लेते हैं, लेकिन उनके आपस में संबंध चिन्ह नहीं खोज पाते हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे प्लस का 6 होता और प्लस का 8 होता तो 4 और 2 6 होता है और 4 दूनी 8। प्लस का 2 होता तो 4 दूनी 8 और माइनस का 8 होता तो देखो ये कौन सा जोड़ा आ जाता है, ये वाला। लेकिन अभी आपके लिए कौन सा माइनस का 2 है तो कौन सा जोड़ा लेंगे आप, माइनस का 4 प्लस का 2। तो ठीक है, बात आपके समझ में आ गई। फिर से एक बात सुनिए कि अंतिम संख्या प्रथम संख्या का मन में गुणा कर लेते हैं, फिर ऐसी 2 संख्या खोजते हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाली संख्या मिल जाए चिन्ह सहित। तो ये आपके पास, हमने आपको खोजने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताया है कि आप गुणा में सोचिएगा कि इन 2 का गुणा 8 होता है या जो भी आपका गुणा दिया हो। क्लियर हुई बात, ये हमने आपको समझा दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका चला तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए -2x, ये जो संख्या आपने खोजी है -4 और +2, इन दोनों में x लगाएंगे। अब ये नहीं कि किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए -4 और +2x, ये आया। x क्यों, क्योंकि x आपका मान था -8। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, 2 के जोड़े 2 बन जाएंगे। अब यहां से ओवेनिस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन लेंगे। देखिए दोनों में क्या है, x है ना, तो x कॉमन कर लेंगे। जैसे आप जहां पे x स्क्वायर था, 2 घात थी, 1 घात निकल गई, x बचा। 4x में x निकल के क्या बचा, 4 बचा। यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ जैसा चिन्ह होता है उसी प्रकार चिन्ह को ले लेना पड़ा। इन दोनों में देखिए, अब आप कहोगे यहाँ हमें 2 दिखाई नहीं देता, क्या कॉमन है। यहाँ पे लिखा है 2x, यहाँ पे लिखा है 8। तो देखिए ये दोनों जो हैं संख्याएं, ये किसी ऐसी संख्या की दुनिया में आती हैं जो दोनों में हो। या फिर आप ये समझिए कि यहाँ हमें x बचाना था, जैसा जोड़ा यहाँ पे बचता है, जैसा भी x -8 का जो गुणनफल बचा है x -4 का, तो यहाँ से भी कॉमन करने पर आपको x -4 ही बचेगा। तो देखिए 2 और 8 किसकी, दोनों किससे विभाज्य हैं, 2 से। दोनों में 2 है तो x यहाँ बचेगा। आप जो कमजोर विद्यार्थी हैं ऐसा समझिएगा कि जैसा यहाँ बचा है हमें वैसे यहाँ बचाना है। तो यहाँ हमें x बचाना है तो x के साथ कौन है, 2, तो हमने 2 निकाल दिया तो यहाँ x बचा। माइनस, यहाँ गौर करिएगा, जो 2 ये निकलता हमेशा जो उभयनिष्ठ मान है या आपको गुणनखंड कॉमन मान है, उभयनिष्ठ मान हमेशा वह गुणा के रूप में मिलता है। अब ऐसे ये ना समझिए कि x से 2x से x निकला तो 2, यहाँ पे x बचा, और 8 से 2 निकलेगा तो 6 बचेगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ एक ऐसी संख्या बचेगी जिसका गुणा करने पर क्या बन जाए, फिर से 8 बन जाए। इस लाइन का मतलब ये है, ये यही या लिखी है। जैसे देखिए x का x में गुणा कर दोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा है, x का 4 में करेंगे तो 4x, क्लियर हुआ ना। प्लस है तो प्लस, 2 का x में कर देंगे तो 2x, और 2 का 4 में करेंगे तो 8, क्लियर हुए ना आपकी। अब देखिए फिर आपका x -4 प्लस 2 x -2, इसमें फिर पूरे में क्या कॉमन है, यहाँ भी देखिए पूरी लाइन है। ये लाइन आप खींचेंगे नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। x -4 फिर कॉमन है, यहाँ क्या बचा आपका x, यहाँ क्या बचा आपका 2। ये आपका गुणनखंडन हो गया समीकरण का। क्लियर हुई बात आपकी। इस प्रकार से आपको गुणनखंडन करना। याद रहे, जो भी आपके बहुपद या कोई भी समीकरण यदि प्लस प्लस हर जगह हो तो उसमें कहीं भी माइनस की संख्या नहीं आती है। याद रहे, कहीं भी आपका माइनस नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहां से आपको शून्य निकालना है तो आपको क्या करना है, अतः बहुपद के शून्यक होंगे जब एक गुणनखंड को शून्य के बराबर करोगे, x -4 बराबर 0, तो ये तो जानते हो माइनस के 4 उस साइड जाएगा तो का बन जाएगा प्लस का। तथा या एवं या और जो आपको इसके बराबर भी शून्य को इसको शून्य के बराबर करिए तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा -2। ये जो आपके मान है ये शून्यक है। आपको जांच करनी हुई है शून्य की नहीं, तो एक बार x के स्थान पर बहुपद में जहां x है वहां पे क्या 4 रखिएगा। जब 4 रख के हल करोगे तो शून्य हो जाएगा। फिर एक बार -2 रखिएगा, जब यहां रखोगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है बहुपद के शून्यक वे आपके मान हैं जिन्हें आप बहुपद में
चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हो तो बहुपद के मानों को क्या बना देते हैं, शून्य। यदि ये इन मानों को रखने पर एक साथ नहीं, पहले 4 जहां जहां x है वहां 4 हल करेंगे तो शून्य, फिर -2 रखेंगे तो शून्य। यदि ऐसी स्थिति में शून्य आते हैं तो बहुपद के शून्य हैं। यदि ये शून्य नहीं बना पाते हैं तो बहुपद के शून्य नहीं होंगे, लेकिन अब ये सही आए हैं तो शून्य ही बनाएंगे। अब देखिए हमने आपको लिखा था बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, पूरी हिंदी वही आएगी। अब यहाँ पे अभीष्ट लाइन आप हम डाल दें, आपके अभीष्ट बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। अब चलिए बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। हिंदी से यदि आप लिखना चाहें -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल, जो आपने शून्यक प्राप्त किए हैं आप इन्हीं का योगफल निकालें। अब ये नहीं जबरदस्ती नहीं जोड़ना है, एक प्लस का एक माइनस का है तो जुड़ेगा तो जुड़ेगा, ना जुड़ेगा तो ना जुड़ेगा। यहां देखिए, यहां आपको b और a में वे मान रखने हैं जो आपको बहुपद से मिले हैं। आपको देखिए ये बहुपद में तो आपको ये देखिए बहुपद x² - 2x - 8x, पहला मान x² का a कहलाता है, दूसरा मान b कहलाता है और तीसरा मान c कहलाता है। यदि आपको याद ना होने हो तो देखिए, जिसमें सिर्फ गणितीय अंक हो, जिसमें 2 की घात लगी हो तो वो a है, जिसमें ABCD और गणित का अक्षर हो, मतलब चर और अचर हो, जैसा भी आप समझना चाहें, वो आपका b है, और जो सिर्फ गणितीय अंक है या अचर राशि है वो आपका c है, ABC। तो बहुपद के गुणांकों तो माइनस सूत्र में होता है ये, और b का मान यहाँ पे क्या है ये देखिए, सिर्फ गणित का मान, a का मान 1 है, सिर्फ आपको गणितीय मान कोफिशिएंट लेना है उसका गुणांक, b का मान -2 है और c का मान -8 है। तो b का मान क्या है आपके पास -2, a का मान -1, x² का गुणांक होता है ना, तो a का मान क्या है 1। इसका हल नो ये लिखा है नहीं, ये आपने बहुपद से उतारे हैं, b और a के गुणांकों को लिखा है, b और a के मानों को, जो कहां से मिले हैं x के गुणांक से और x² के गुणांक से, ये आपने शून्यकों को बताया है। इन दोनों को जब अपन हल करते जाएंगे तो बराबर में आने चाहिए दोनों, 4 में 2 जाएंगी 2, माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, ये देखिए 2 बराबर 2। दूसरा आपका संबंध होता है कि शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। ये आपकी होती है लैंग्वेज, यदि समझे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, वो सीधे नहीं तो लिख सकते कोफिशिएंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। c/a, अचर राशि हिंदी में सुने, अचर राशि बटे x² का गुणक। शून्यकों का गुणनफल जो अभी आपने योग किए हैं उन्हीं का गुणा करिए, 4 × -2, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लगाए जाते हैं तो इसलिए बीच में ब्रैकेट हमने लगाया। c का मान ये देखिए चिन्ह सहित, ये देखिए ABC, क्या c का मान -8 है, बिल्कुल लिखिए -8 और a का मान 1 ही है। गुणा करो अब 4 और 2 का क्या जाएगा, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस तो माइनस का आएगा, ये देखिए 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, और यहाँ देखिए 8 में 1 से डिवाइड करेंगे, 8/1 तो क्या एक मिलेगा आपको 8 ही मिलेगा। ये भी मान बराबर है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा अतः संबंध सत्यापित है, इतना कर दोगे तो आपको 4 अंक का पूरा क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए अब इससे 4 अंक का बनना नहीं है तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा कि बहुपद के शून्यक क्या होंगे, तो आपको यहाँ तक लगा देना था बहुपद के अभीष्ट शून्यक होंगे, ठीक है ना। अब कुछ आपके क्वेश्चन इसी में दिए हैं, बहुत सरल प्रश्न है। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है
4u² प्लस 8u के शून्य निकालिए। अब बच्चे प्रमेय भ्रमित हो जाएंगे, 3 पद नहीं है 2 पद हैं, तो ये सबसे सरल है। देखिए हम आपको ओवरनिष्ट करना बता देते हैं। दोनों में क्या है आपके पास, देखो u है, u ले लीजिए, 4 है 4 ले, हमेशा अधिकतम मान कॉमन लिया जाता है। अब 4 निकल गया, u² से u निकल गया, तो क्या बचे यहाँ पे u। अब यहाँ से 8u में 4u निकला है, ये ना समझिए कि 4u बचेंगे, नहीं, ऐसी संख्या बचेगी जिसका गुणा कर देने पर ये देखो 4u का गुणा u से हुआ तो 4u², 4 दूनी 8u है तो u, ये हो गया गुणनखंड। अब एक बार 4u के बराबर 0 कर लेना, एक बार u + 2 के बराबर 0 कर लेना, तो आपको शून्य मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक और हम आपको बताते हैं गुणनखंडन करके, तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। ये देखिए इसी में है 2.2 के क्रमांक पहले में t² - 15। अब देखिए ना ये इस जैसा है ना ये इस जैसा है, ये अलग प्रकार है। तो ये देखिए आपने सर्वसम्मका पढ़ी होगी आइडेंटिटी a² - b²। आप 15 को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 15 किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये देखो ये 15 लिखा है, √15 का जब 2 बार गुणा होगा तो 15 बन जाएगा। तो t² - √15। तो अब देखिए आपने पढ़ी होगी a² - b² या x² - y²। तो क्या होती है a² - b² की एक बार प्लस में एक बार माइनस में a + b और a - b, मतलब t + √15 है और t - √15। आप कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक। अब यहाँ के बाद जैसे हमने किया था आपको वैसे का लेना है हल, ठीक है। सभी में अंडर रूट नहीं लगता। मान लीजिए आपके पास दिया होता t² - 4। अब आपकी जो 4 है डिजिट है 4 है, वह आपकी संख्या का है वर्गमूल। किसका है, किसका वर्ग है, वर्गमूल नहीं सॉरी, किसका वर्ग है 2 का, तो 2 का वर्ग। अब यहाँ पे हो जाएगा एक बार t + 2, एक बार t - 2। अंडर रूट वहां पे स्क्वायर रूट आपके उन संख्याओं में आएगा जो किसी की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये देखिए अब एक बार t + 2 बराबर 0 तो t बराबर -2, एक बार t - 2 बराबर 0 तो एक बार क्या आ जाएगा t बराबर +2 आ जाएगा। ऐसे आपको गुणनखंडन करने हैं। अब आपका मान लीजिए लिखा होता t² - 100, तो 100 भी एक वर्ग संख्या किसकी है 10 की, तो t² - 10 का स्क्वायर आ जाता। t² - 25 लिखा होता तो t² - 5 का स्क्वायर आ जाता। अब मान लीजिए ऐसा लिखा हो x² - 3। अब देखिए 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, तो क्या जाएगा x² - √3 का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि एक बार जुड़ जाएगी तो x + √3, एक बार x - √3। ये आपको इस प्रकार से गुणनखंडन करके शून्य निकालने हैं। हमने आगे इसलिए नहीं बताइए क्योंकि बिल्कुल सेम मेथड यही है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, बहुत ही मोस्ट टॉपिक था। गुड बाय।